न मुद्दा भी सब ले लिया। फिर भी जीवन सिंह जी के लिए कुछ कह के, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। बोले इनकलाब, 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 जय सेवा सरदार की। साथियों, हम सब 21 दिसंबर को लेकर निरंतर आप सभी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार आप सब लोगों से, हमारे बीच में उपस्थित एक अतिथि जिससे आप सब लोग परिचित हैं, वो अपना समय अपना काम सब छोड़ छाड़ के 21 दिसंबर तक आप सब भाइयों के साथ यहीं रहकर संघर्ष करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय बड़े भाई मंजित पाल सिंह जी सावरा, तो जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। एक और जहां हम अपने घरों से निकलने में कतराते, अपने काम को छोड़ने में कतराते हैं कि साहब हम 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे, वहीं 500 किलोमीटर दूर से अगर आपके बीच में कोई आदमी पहुंचा है तो निश्चित ही आप लोगों में भी कोई बड़ी बात होगी, आपके आंदोलन में भी कोई बड़ी बात होगी। 21 दिसंबर को हरदा में आंदोलन है कि नहीं है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि सब पुलिस वालों ने हम पर लाठियां बांधी इसलिए हम हरदा जा रहे हैं। पुलिस वालों की लाठियों से हम लोग नहीं डरते और ना उन लाठियों के कारण हम हरदा जा रहे हैं। हम हरदा जा रहे हैं प्रशासन को यह बताने के लिए कि वो लाठियां जो तुमने हम पर मारी थी वो अनैतिक थी और संवैधानिक थी, क्योंकि हमारे भाई वहां न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए गए थे, इसलिए हम हरदा जा रहे हैं। हम लोग हर परिस्थिति में उनका जवाब देने में सक्षम हैं। वो जैसे चाहेंगे वैसे जवाब दे देंगे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस देश को सींचा है, इस देश को बनाया है। हमारे कई पूर्वजों ने अपने धड़ कटा, सर कटा कटा कर मुगलों से इस देश को बचाया है, अंग्रेजों से इस देश को बचाया है, और आजादी के बाद से हम लोगों को इतना बदनाम कर दिया गया कि सब SC/ST का शोषण राजपूतों ने किया। साथ ये सब राजनीति एक तरीका रहा है, ये सब राजनीतिक कारणों से हम लोगों को और नीचे के जो वर्ग था उसको हमारे खिलाफ भड़काया गया है। इसलिए जीवन सिंह जी ने हर जगह यही कहा है कि हम सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं, हम वंचित, शोषित और पीड़ित की लड़ाई को लड़ते हैं, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो। अगर वो गरीब है तो उसकी मदद होना चाहिए, उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ऐसी इन समस्त मांगों को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित है। कई युवा साथी यहाँ उपस्थित है, EWS के बारे में काफी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन मैं हाल ही के एक घटनाक्रम बनाता हूं, एक लापरवाही भी कह सकते हैं और शासन की गलती भी, अपन जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में 22-23 में जब पुलिस की भर्ती निकली थी, तब नीमच के हमारे भाई हैं, उनका मेरे पास फोन आया था अभी कि साहब दादा मैंने पुलिस की भर्ती दी और मेरे सारे टेस्ट क्लियर हो गए, टेस्ट क्लियर भी हो गए। और जब वो ज्वाइनिंग लेने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि भाई साहब आपका जो EWS का प्रमाण पत्र है ये पहले ही समाप्त हो चुका है। उन बनाने EWS में भर्ती भी ली, उसके कागज भी चेक हुए, लेकिन न तो वो समझ पाए कि मेरा EWS का प्रमाण पत्र 1 साल में खत्म हो गया, न अधिकारी समझ में पाए, और आखिरी में जाकर उनकी सारी मेहनत ध्वस्त हो गई। तो इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि उस प्रमाण पत्र की वैधता कम से कम 3 वर्ष की होना चाहिए, ताकि किसी युवा के साथ अन्याय ना हो। हमको एक चीजें छोटी लगती है, लेकिन तराना से भी कई हमारे भाई है जो EWS में मेहनत करके सिलेक्ट हुए हैं। तो आप सब युवा साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि थोड़ी जागरूकता के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़े। हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। हमने सरकार से भर्ती आयोग की मांग भी की है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि साहब सरकार हमें ये बताए, युवाओं को ये बताए कि 1 जनवरी को हम लोग ये भर्तियां इस साल में पूरी करेंगे, और आखिरी में 31 दिसंबर को उनका पूरा आकलन दे कि साहब इस विभाग में हमने इतनी भर्तियां की ताकि युवाओं और देश के सामने, प्रदेश के सामने सच्चाई पहुंचे। हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग, आप लोगों को अभी भी ये लगता है कि साहब ये जो 21 दिसंबर की हमारी मांगे, 21 सूत्री मांगे, ये मांगे गलत है क्या? बताओ, गलत है?
ये सब नेताओं को मालूम है, ये भाजपा को मालूम है, कांग्रेस को मालूम है कि इससे अच्छी मांगे किसानों, युवाओं, गरीबों के लिए हो नहीं सकती, लेकिन उनको नेतागिरी करनी है, उनको वोट लेने हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये मांगे आसानी से पूरी हो जाए। इसलिए आपको 8 जनवरी को भी संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद आज तक संघर्ष करना पड़ रहा है, और हो सकता है कि भविष्य में भी आप लोगों को संघर्ष करना पड़ा। उसके लिए आप सब तैयार है कि नहीं है? तैयार है ना? क्योंकि देखो, कई लोगों को ये लगता है कि अपन तो सब फुर्सत में बस निकल जाते हैं, सबके अपने अपने लाभ है, लेकिन साहब संगठन से किसका लाभ नहीं है। इसका अगर हम लोग एक हुए हैं तो लाभ समाज का हुआ है, लाभ सर्व समाज का हुआ है। क्योंकि राजपूतों ने जब जब भी कोई आवाज उठाई है तो सर्व समाज को साथ लेकर उठाई है। और कई लोगों को अभी भी ये लगता है कि साथ करनी से ना सिर्फ राजपूतों का संगठन होना चाहिए, सिर्फ राजपूतों की बात करना चाहिए। अरे भैया, अगर खाली राजपूतों की बात करते तो हमारे बाप दादा यूं महान नहीं कहलाते। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौर जैसे अनेक योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने समाज, अपनी प्रजा के लिए दिया है। कोई लोग उनको आज पूछते हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके संघर्ष को याद रखें, उनके इतिहास को याद रखें और अपना हर एक कदम उस ओर बढ़ाए, ताकि हमारे पूर्वज भी हमारे नाच करें और हमारी साथ वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारी बातों पर नाच करे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। निश्चित ही आप लोगों ने आज सफल कार्यक्रम किया, लेकिन आज के बाद भी 21 दिसंबर तक आपको लगातार सक्रिय रहना है, लोगों को जागरूक करना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनुशासन के साथ हरदा पहुंचना है। क्योंकि मैं सबकी तरफ से एक बात बोल रहा हूं, हमारी 21 सूत्री मांगे भले 10 साल, 20 साल, 50 साल में पूरी हो तो चलेगा, लेकिन हमारा हर एक भाई हमारे लिए कीमती है। वो सुरक्षित जाना चाहिए और सुरक्षित घर वापस आना चाहिए। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी भाइयों की सुरक्षा का ध्यान रखें, शांतिपूर्ण तरीके से जाए और वापस आए। जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी झल्ला साहब। इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करने वाले सभी तहसील अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कराना तहसील के